अरे वो रहा। ओए, कार मिस्त्री तू ही है क्या? हाँ जी मैडम, हम ही हैं मिस्त्री, बताइए। वो मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, चल के जरा देखियो क्या हुआ है उसमें। हाँ, अभी खाना खा ले फिर चलते हैं, आपकी कार ठीक कर देंगे। अबे ओए, इस प्याज और रोटी को तू खाना बोलता है क्या? और तेरे इस खाने के लिए मैं यहाँ पर वेट करूँ? तुझे पता भी है मेरा एक एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ चल और चल के कार देख। ये खाना वाना ना अपना बाद में खाइयो। मैडम जी, मना थोड़ी कर रहे हैं आपके साथ चलने के लिए, बस खाना खा लेते हैं। आज घर में सब्जी नहीं बनी, इसलिए जल्दी में प्याज मिल गई तो उसी से रोटी खा ली। अब नमक रोटी हो, प्याज रोटी हो, सब्जी रोटी हो, पेट ही तो भरना है। ईमानदारी के पैसों से जो भी मिल जाए वही ठीक होता है हमारे लिए। तो बस हम ये आधी रोटी खत्म कर लें, फिर चलते हैं आपके साथ। अबे ओए, मुझे ना ज्यादा भाषण मत दे यहाँ पर बैठकर, समझ में आई बात? तुझसे ना मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाऊंगी तो उसके पैसे दूंगी नगद, कोई फ्री में नहीं करवाऊंगी। तो ये सब ना बाद में करियो तू, और अभी मेरे साथ चल के मेरी गाड़ी देख, समझा? छोड़ इसे, रख और चल मेरे साथ। चलिए ठीक है, वैसे तो खाना आधे में नहीं छोड़ना चाहिए, पर आपको अगर जल्दी है तो कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे। चलिए आप चलते हैं आपके साथ। हाँ चल। ये अंदर रख देना। ये रही गाड़ी, देख के बता क्या दिक्कत है। बोनट खोलिए। खोलती हूँ। मैडम जी, बहुत ओवर हीट हो रखी है, ये तो गर्म हो रखी है बहुत ज्यादा। अरे जो भी है जैसा भी है तेरे सामने है। अब तू ये बता इसमें कितना खर्चा लगेगा? मैडम जी देखिए, हेड खुलेगा, दो चार अपना वार्सल वार्सल होंगे, सील वगैरह होगी, 2,000 रुपये में कर देंगे हम। ये गाड़ी गराज जाएगी। क्या 2,000 रुपए में ठीक करेगा तू? मुझे पागल समझा है क्या? अभी अच्छी खासी चल रही थी गाड़ी, यहाँ पर आकर स्टार्ट होनी बंद हुई है बस। तू छोटे मोटे खर्चे के लिए 2,000 रुपए बता रहा है? इतना बड़ा मैकेनिक है तू। ज्यादा ना मेरे साथ चालाकी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? तू मुझे लूट नहीं सकता है। बता, 400-500 रुपए में ठीक कर दे जल्दी से इसे। ले। मैडम जी, 500-600 रुपये का काम नहीं है ये, और हम हमेशा जायज ही पैसे मांगते हैं। जिसने आपको हमारे बारे में बताया होगा ना, वो मिस्त्री वहाँ मिलेगा, उसने ये भी बताया होगा कि पैसे जो वो बोले उसके लिए मना मत करना। हमने अगर 2,000 आपसे बोले हैं ना, तो ये समझ लेना कि वो काम के कोई और आदमी 5 गुना ले लेगा आपसे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये गाड़ी गराज लेके चलिए, बढ़िया से ठीक करके आपको दे देंगे, परेशान नहीं होगी आप बार बार। अबे ओए, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अभी मैं चलाकर लेकर आई हूँ, अच्छी खासी चल रही थी, यहाँ पर बस ये स्टार्ट होने में दिक्कत कर रही है। अरे 500-600 का काम है, तो क्यों इतने ज्यादा पैसे बता रहा है? चल मैं तुझे 100 रुपए और एक्स्ट्रा दे दूंगी, इसे ठीक कर, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बातें मत बना, हाथ चला चल। मैडम जी, करने को तो हम अभी इसमें कर दें काम, लेकिन वो ओवरहीट होने की वजह से फिर पानी बाहर फेंक देगी, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी, और वैसे भी गाड़ी में ओवरहीट में आग लगने की भी दिक्कत होती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप 500-600 वाला काम मत करवाइए, 2,000 रुपये में बढ़िया कर देंगे। अबे ओए, 2 कौड़ी के मिस्त्री, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर ले। मेरी गाड़ी में आग लगवा रहा है तू, हाँ? और 400-500 का काम तू मुझे 2,000 में करके बता रहा है कि 2,000 रुपए लगेंगे। एक नट, एक बोल्ट और टेप लगाओगे और पैसे ऐंठ लेते हो। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन आई समझ है बात? मुझे ना तुझसे करवाना ही नहीं है। बहुत मिस्त्री है मार्केट में, किसी से भी करवा लूंगी। तू अपने आप को बहुत बड़ा मिस्त्री समझ रहा है ना, लेकिन तू है नहीं। आई समझ है बात? चल जा तू यहाँ से, मैं किसी और से करवा लूंगी। ठीक है, आप किसी और से करवा लेना, लेकिन करवा जरूर लेना। आप ऐसा मत करना कि टेम्परेरी काम करा के चलाना, क्योंकि गाड़ी वाड़ी का ना ओके करके चलना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन सही रहता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए ना, तो हमारे जीवन पे दिक्कत आ जाती है। करवा लेना। अबे ओए मास्टर जी, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, जा यहाँ से, मूड मत खराब कर मेरा। मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था ये मिस्त्री। इसे क्या पता मैं अपना 1 रुपया भी किसी को फ्री में ना दूं। एक काम करती हूँ, किसी और मैकेनिक से बात करती हूँ। अरे मेरे फोन में एक मैकेनिक का नंबर तो है, उसी को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती हूँ। क्या नाम था उसका? सोनू। हेलो,
सोनू मैकेनिक बोल रहे हो क्या? वो मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है, तो ठीक कर दोगे आप? ये सोसाइटी के बैक साइड में ही खड़ी है। मेरी सोसाइटी देखी है ना आपने, बस उसी की बैक साइड में खड़ी है। ओके ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ ये हुई ना बात, सस्ते में कराऊंगी गाड़ी ठीक अपनी। अरे उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कहाँ हो आजकल? अरे बस चल रही है जिंदगी यार, कर रहे अपना काम जो आ जावे, ईमानदारी से काम, तुझे पता ही है, ऐसी चल रही है जिंदगी। अरे उस्ताद जी, अब तुम एक बात बताओ, तुमसे काम सीख के मैंने 10-12 लाख रुपया का घर भी ले लिया, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अरे यू बाइक भी ले ली। तुम कब तक ईमानदारी करोगे? ऐसे करोगे ना तो घर ना चलने का। 2000 के काम के 8000 रुपए लोगे, जब भी तो कुछ काम बढ़िया बनेगा। और वैसे भी जिस पे कार है उस्ताद जी, करोड़पति आदमी होते हैं, उनके खजाने से हम 10-20 हजार रुपए निकाल लेंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी ना। तेरे नजर से तो बुरी बात ना है, और वैसे भी दुनिया कर रही है, कोई बुरी बात ना। पर यार जब अपनी इच्छा ही ना हो रही है यूं काम करने की, अपना सोचने का तरीका ही अलग है। हम कभी सोचते ही ना हो कि अगले की गाड़ी में 2000 का काम है, हम इसे 10 का बता दें, हम ज्यादा कमा लेंगे। अब अपना यार अलग सोचना। अब तेरी गाड़ी, तेरा पैसा, तेरी बाइक, तेरा घर, वो तेरे साथ ऊपर थोड़ी जाएगा। अब जितने दिन जिएगा, मान ले ऐसों से जिएगा, कैसे भी जिएगा, पर मरते समय तो इंसान को सुकून होना चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए इंसान को। अब हमारी मौत आज लिखी हो कल लिखी हो, हंसते हंसते मर जाएंगे कि आज तक किसी के साथ धोखा ना किया, ईमानदारी से ही सबके साथ रहे हैं। अब वो वाली चीज तेरे अंदर ना, तो हम क्या कर सकें। लेकिन तू अपनी जगह ठीक है, कोई बात ना भैया, तू अपना जैसे कमा रहा है, जैसे घर बना रहा है, अपनी जरूरत पूरी कर रहा, ठीक है। पर यार हम ही लिकड़ गए ऐसे आदमी कि हमें समझ ही ना आती कि किसी के 2 रुपया ज्यादा ले ले, तो हमारी क्या गलती, तू बता। हम अपनी दाल रोटी में ही खुश हैं, तो भैया हम क्या करें बता। चलो कोई बात ना उस्ताद जी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बाकी एक i20 देखने जा रहा था ना मैं, नहीं तो मैं गैराज पे ही छोड़ आता। देख आऊँ मैं उसे, है बढ़िया, थोड़ी बोनी बट्टा सा हो जाएगा। रेट ले लिए मेरे से, महंगे लग रहे थे। अब ये क्या अब बताएगा। चले हम काम पे अपने। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बहुत टाइम लगा दिया आने में। अरे टाइम तो आपने बुलाने में लगा दिया हमको। बताओ, हमने आपकी उस दिन लाइट 5 मिनट में ठीक कर दी थी, और आज आपने हमें इतने दिन बाद याद कराया। अरे कुछ टूट फूट खराबी पराबी होती रहती है, तो हम गरीबों को भी बुलाते रह करो मैडम जी। आप लोग बुलाओगे जब तो हमारा घर चलेगा। सही बात है, इसीलिए तो बुलाया आज आपको। जब कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो बुलाऊंगी। अब देखो इस गाड़ी में क्या हुआ है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अच्छा चलो देख के बताते हैं। हीट हो रही है मैडम जी ये तो। हाँ ये तो है। सीएनजी पे है, कूलेंट तो थोड़ा कम डाल रखा आपने इसमें। सीएनजी पे ना मैडम, गर्मी में गाड़ी हीट हो ही जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि पेट्रोल पे गाड़ी चलाओ तो बढ़िया रहती है। देख लेते, ब्रेक हुई तो। ओहो मैडम जी, ये तो इसका हेड लीक हुआ पड़ा है। अच्छा, ये देखो तेल देखो कितना निकल रहा है, देखो देखो, हेड का काम होगा मैडम जी। चलो कोई नहीं, देखो आप सबसे बढ़िया मैकेनिक हो। अब आप बताओ ये कितने में ठीक होगी और कब मिलेगी? अरे मैडम जी, पैसों की कोई दिक्कत है क्या? दे देना खाते कमाते, हम ठीक कर देंगे इसको। अरे फिर भी खर्चा तो बताओ ना, कितना खर्चा आएगा? देखो और कोई होता ना आपसे 12,000 रुपये ले लेता। हमारी घर जैसी बातचीत है, आपका आना जाना है हमारी दुकान पे, हमारा आना जाना है आपके घर पे। आपसे ज्यादा थोड़ी लेंगे, आप हमारी बहन जैसी है। 10,000 रुपये दे देना हमको। क्या 10,000 रुपए? हाँ मैडम जी, कम है क्या? कम लग रहे तो 1,000 रुपये बढ़ा के दे देना, भाई जैसे आपके। अरे मैं तो सोच रही थी कि 500-600 रुपए का खर्चा आएगा इसमें। इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकती, आप तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो भाई। इतना कहाँ खर्चा है इसमें? मुश्किल से मुश्किल 500-600 रुपए का ही खर्चा है इसमें। आपने करना क्या है इसमें? थोड़ा बहुत नटवट लगा दोगे, तेल वेल डाल दोगे। एक काम करो, आपको ना गलतफहमी हो गई, एक बार और अच्छे से चेक कर लो। टाइम चाहे भले 1 घंटा ले लो, अच्छे से चेक करके बताओ कितना खर्चा आएगा। अरे मैडम जी, हमने पूरा ठीक से देख लिया है, सारी रबड़े कटी पड़ी है, सारी सील कटी पड़ी है इसकी। 10,000 रुपये से कम खर्चा नहीं आएगा। आप हमारी बहन जैसे, इसलिए हमने आपको 10,000 रुपये बताए। नहीं कोई और होता ना 15,000 से कम का काम नहीं है, गैराज जाएगी ये गाड़ी। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। अरे सोचना क्या है मैडम जी, आपके पास इतना पैसा, हमें बोलो, हम अभी धक्का मरवा के ले जाएंगे। हाँ मैं बोल रही हूँ ना कि मैं सोच के बताती हूँ। मैं कॉल कर दूंगी तुमको, ठीक है? तुम अभी जाओ। चलो ठीक है, कॉल कर देना, हम इंतजार करेंगे।
लगता है इसे शक हो गया, पहले किसी मैकेनिक से चेक करवा ली मैं। चलो कोई बात नहीं, घूम फिर के हम पे ही आएगी। अटक गया। ठीक है मैडम जी, बता देना। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। बंदा लाएंगे, धक्का मार के ले जाएगा। इससे सही पैसे तो वो पहले वाला मैकेनिक ही ले रहा था। ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, 10,000 रुपए। वो बेचारा तो 2,000 का खर्चा बता रहा था। ये तो बहुत बड़ा लुटेरा है। मैंने सोचा ये कम पैसे ले लेगा, लेकिन इसने तो भैया हद ही कर दी। एक काम करती हूँ, उस पहले वाले मैकेनिक से ही बात करती हूँ। 2,000 रुपये में सही कर देगा। वो सही ले रहा था, वैसे ज़्यादा नहीं ले रहा था वो पैसे। ओए मिस्त्री, चल आके ठीक कर दे मेरी गाड़ी। ठीक है, आ रहे हैं। आप चलो, हम आ रहे हैं। आजा। ले लिया होगा 4 जगह रेट। छोटू गैस डाल दियो इसमें। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आ गए भैया? लो गाड़ी की चाबी और गैराज में ले जाओ। लेकिन भैया मैं आपको 1,800 रुपए ही दूंगी, 2,000 नहीं दूंगी। 200 रुपए का तो डिस्काउंट बनता है। ये चाबी पकड़िए आप। अरे क्या हुआ भैया? पकड़ो तो सही। हाँ, आप तो बुरा मान गए। मैं मजाक कर रही थी भैया। कोई बात नहीं, आप 2,000 में ही कर देना। पकड़ो तो सही। हमारे दुकान पे ना ज्यादा काम आ गया है। वो तो हमने सोचा कि आके ले जाएं, फिर मेरा अभी दिमाग काम करा, नहीं नहीं, पहले जिनका काम है उनका निपटा देता हूँ। आप किसी और को बुला लो मैडम, मेरे पास काम नहीं है, प्लीज। हैं, आप किसी और से करा लो मैडम। अरे भैया, आप तो नाराज हो गए खामखा में। कोई बात नहीं, आपको ना मैं 2,500 रुपए दे दूंगी। बस आप ना जल्दी से गाड़ी ठीक करवा दो, क्योंकि गाड़ी के बिना ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लो पकड़ो चाबी। ज्यादा तेज चलना भी ना इंसान को दिक्कत दे जाता है, जो आज आपको देगा। मैंने आपको जो रेट बताए थे बहुत जायज बताए थे, और आपने उस समय मुझे भड़का दिया और मिस्त्री बुला के रेट लिए होंगे। और मैं इस लाइन में, मुझे पता है इस काम के लोग कितना कितना मांग लेते हैं, क्योंकि ग्राहक को थोड़ी पता है गाड़ी का हेड खुलने के बाद में अंदर क्या क्या काम होना है, क्या नहीं होना है। वो तो पूरे हेड के पैसे मांग रहा है। हमें पता है कि इस गाड़ी में थोड़ा सा काम करके भी हेड ठीक हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं। आपको तो बस ये है, इस आदमी ने 2,000 रुपये मांग ली तो बहुत बड़ी कीमत मांग ली। अब 4 जगह पता लग गया होगा रेट पूछ के, तो जब पता लगा कि मेरे पास फायदा है तो आ गई। और उसमें भी कह रही हो 200 रुपये कम कर दे। आधी रोटी छोड़ के आया था तुम्हारे लिए, और क्या बोल रही थी कि प्याज और रोटी, ईमानदारी की ना, प्याज रोटी, नमक रोटी, दाल रोटी पसंद है, बेईमानी का पनीर पसंद नहीं है। वो जो लोग 10-10 हजार मांगते हैं ना, वो अपना घर जमीन, लेकिन हम लोग ईमानदारी की 2 रोटी खा लेते हैं, लेकिन काम ईमानदारी से करते हैं, ग्राहक को धोखा नहीं देते। लेकिन आपके जैसे लोगों को वैसे ही मिस्त्री मिलने चाहिए जो आपकी कटाई करें। हम नहीं कर पाएंगे ये काम। अरे भैया आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, पर समझिए मैं अकेली लड़की हूँ, मैं गाड़ी को कहाँ लेके जाऊंगी? यहाँ पर मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज बात को समझो, मेरी गाड़ी ठीक करवा दो। ऐसे मत बोलो। मैं बोल रही हूँ ना, आपने 2,000 मांगे थे ना, मैं आपको 2,500 देने को भी तैयार हूँ, लेकिन गाड़ी ठीक कर दो भैया प्लीज। मैडम जी, आज के ज़माने में अकेली लड़की दुकेली लड़की कुछ नहीं होता। दिन का टाइम है, ऑटो पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, घर जाओ। और ये मुझे पता है मेरे सामने बहाने मार रही हो। इतने मिस्त्री बुलाए होंगे ना, किसी को भी बुलाओ, तुम्हें घर भी छुड़वा देगा और गाड़ी भी गराज ले जाएगा। लेकिन ये काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे तेज लोगों की वजह से ना हम लोग का दिल टूट जाता है। ईमानदारी के पैसे बताने के बाद भी आप लोग 4 जगह पूछते हो और आके हम लोगों के साथ बार्गेनिंग करते हो, वो भी जायज पैसों से। कहीं और करा लेना, हम नहीं कर पाएंगे। अरे भैया सुन तो सही,